एपिसोड के स्टार्टिंग में साकी अपनी बुक में लिखती है और उसी कहानी के बारे में हमें दिखाया जाता है, जिसमें वो कहती है जो लोग एक दूसरे को समझने के लिए जोर डालते हैं मैं उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं पाती। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं थोड़ी सी अजीब हूँ, लेकिन जो मुझे समझ नहीं आता है उसे यूता मुझे सब कुछ अच्छी तरीके से समझा देता है और उसका मैं इसीलिए शुक्रिया करना चाहती हूँ। 17 जुलाई उसने मुझे एक म्यूजिक सजेस्ट किया जो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा और इसके लिए मैं भी उसका शुक्रिया करना चाहती हूँ। लेकिन जब भी मैं बिस्तर पर सोने जाती हूँ और मेरी आंखें बंद होती है, वैसे ही मुझे अनोइंग थॉट्स आने लगते हैं और मुझे कहीं ना कहीं यूता और सियोरी को एक साथ देखकर जेलेसी फील होती है। 18 जुलाई वो कहती है आज यूटा काफी ज्यादा लेट आया, क्या वो उस लड़की के साथ था, लेकिन उसने मुझे आज कुछ भी नहीं बताया। उस लड़की के साथ उसने क्या क्या किया और वो मुझे ये सारी चीजें बताएगा ही क्यों, ये मुझे समझना चाहिए। और मैं किसी भी रीजन की वजह से यूटा को वेलकम होम कहना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं लिविंग रूम में ही स्टडी करूंगी ताकि मैं उसका स्वागत कर सकूं। लेकिन मैं उसके आने से पहले कभी भी जागी नहीं रह पाती हूँ और मैं जब उठती हूँ तो मेरे ऊपर एक ब्लैंकेट जरूर होता है जो कि वही रख कर जाता है। 19 जुलाई जब वो बुक स्टोर पर आई थी और वो कहती है कि सियोरी नाम तो काफी ज्यादा प्रीटी है और ये वही लड़की है जिसे बुक्स काफी ज्यादा पसंद है और मुझे लगता है जिसे बुक्स पसंद है वही लड़के सियोरी को भी पसंद है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो एक कॉलेज स्टूडेंट है, वो काफी ज्यादा सुंदर ही नहीं बल्कि चार्मिंग और काइंड भी है और उन दोनों को साथ में देखकर मुझे भी लगता है कि वो दोनों बेस्ट कपल है। फिर 21 जुलाई जब वो अपने रीटेस्ट में पास हो गई और वो ये भी बताती है कि जब वो बुक स्टोर में गई थी वहाँ पर उसने ये वाला पोस्टर देख लिया था कि उन्हें एक हेल्पर की जरूरत है और वो पोस्टर के लिए पूछने वाला कोई रैंडम पर्सन था जिसने मुझे वो दिखाया था और उसने मुझसे ये भी पूछा था क्या वो इंटरेस्टेड है, तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे उसे हाँ कह दिया और मैं अकेले ही घर पे इंटरव्यू की प्रैक्टिस करती थी क्योंकि अगर यूटा के सामने मैं ये करूंगी तो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होगा और अगर यूटा उसे पूछेगा कि वही बुक स्टोर में क्यों लग गई तो मेरा जवाब क्या होगा। और जब मैं घर पर लेट आई थी तो मैंने उसे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दिया था कि मैं क्यों लेट आई और ये सुनकर वो मान भी गया था। इसी वजह से मैं कुछ आगे नहीं कह पाई थी और जब मैंने उन दोनों को एक साथ हंसी मजाक करते हुए देखा तो मुझे थोड़ा सा अलग फील हुआ और उसने सोचा कि वो जल्द से जल्द इस बुक स्टोर में जाएगी और फिर वो पास्ट के बारे में और भी चीजें सोचती है जो सब हम लोगों ने पहले से ही देख रखा है। देन नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये सभी लोग बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं जहाँ पर उसके डैड कहते हैं कि साकी और यूटा तो अब फैमिली नेम की तरह एक दूसरे को बुला रहे हैं। तो उसकी मॉम कहती है क्या तुम दोनों एक दूसरे के नाम बुलाने के लिए एम्बेरेसिंग फील कर रहे हो, और वो साकी से कहती है कैसा रहेगा कि तुम यूटा को बिग ब्रदर कहो। साकी कहती है मुझे ये बिल्कुल भी सही नहीं लगता। ये सुनकर यूटा के डैड पूछते हैं क्या तुम भी सेम फील करते हो, तो यूटा कहता है हाँ मुझे भी ये सही नहीं लगता। अब ये लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं जहाँ पर साकी की मॉम कहती है क्या तुम लोग आज भी काम पर जाओगे, तो यूटा कहता है हाँ मेरा प्लान है कि दोपहर को मैं चला जाऊंगा और पीछे से साकी भी कहती है मैं भी दोपहर को चली जाऊंगी। उसके डैडी कहते हैं क्या तुम्हें मंजूर है, क्योंकि वैसे भी अगस्त का आधा महीना जा चुका है, क्या तुम्हारे लिए ये सही रहेगा। यूटा कहता है आप चिंता मत कीजिए डैड, मैं वैसे भी क्राइम स्कूल जा रहा हूँ। तो उसके डैड कहते हैं नहीं ये बात नहीं है, मैं तो ये कह रहा था कि समर वेकेशन चल रहा है तो हमें कहीं दूर जाना चाहिए और वहाँ पर मजे करने चाहिए। साकी की मॉम उसे कहती है कि मुझे पता है साकी तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही दबाव डाल रही हो, तुम्हें इतना ज्यादा दबाव खुद पर नहीं डालना चाहिए। यूटा के डैड कहते हैं कि तुम्हारे दोस्त तुम्हें याद कर रहे होंगे, तो यूटा कहता है मेरे कुछ खास दोस्त नहीं है, लेकिन साकी मेरी दोस्त ही तो है। तब वो कहती है कि नहीं हम दोनों नहीं हैं। ये सुनकर तो वो हैरान हो जाता है। फिर अगले सीन में जब यूटा पढ़ाई कर रहा होता है तब उसके कमरे में साकी आती है और कहती है कि तुम्हें माया के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों इतने भी क्लोज नहीं हैं कि वो समर ब्रेक में हमसे मिलने के लिए आए। यूटा कहता है वो तो पहले भी बहुत बार यहाँ पर आ चुकी है, तो वो बताती है ऐसा इसलिए क्योंकि वो तुम्हारे बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस रहती है। मैंने ऊपर से उसे लास्ट टाइम इनवाइट भी किया था। और क्या तुम्हें सॉलिट्यूड पसंद है, वो कहता है हाँ मुझे पसंद है। ये सुनकर साकी कहती है हम लोगों ने बहुत बातें कर ली, चलो फिर मैं चलती हूँ। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में हम लोग यूटा को वर्क प्लेस पर देखते हैं जहाँ पर सियोरी के साथ वो होता है। सियोरी उसे देख कर कहती है साकी लोगों के साथ बात करने में काफी अच्छी है,
फिर बाद में जब वो दोनों काउंटर पर होते हैं तभी सियोरी कहती है देखो लगता है उसे कुछ प्रॉब्लम है, तो वो उसकी मदद करने के लिए कहती है। तो वो उसके पास चला जाता है और वो बताती है कि उसको उसकी वॉल्यूम नहीं मिल रही है। तो यूटा उसे ढूंढ कर उसे दे देता है। फिर साकी उस बुक को कस्टमर को दे देती है और फिर वो पूछती है बताओ ना कि तुम्हें ये कैसे पता चला कि वो बुक कहाँ पर थी। तो वो कहता है वो बुक 22 अगस्त को रिलीज हुई थी और उसके बाद भी एक और बुक रिलीज हुई थी, जिस कारण वो उसके टॉप पर ही था और मुझे पता चल गया था कि वो उसके नीचे ही यही वाली बुक होगी, लेकिन मुझसे जल्दी तो सियोरी ढूंढ लेती है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों साथ में घर जा रहे होते हैं। तभी साकी यहाँ पर रुक जाती है और एक कपड़े को देख कर कहती है लगता है अभी तक गर्मियाँ नहीं गई है। तब वो कहता है क्या हीट की वजह से तुम्हें लग रहा है। तो वो कहती है नहीं, उस कपड़े की तरफ देखो। तो वो कहता है हाँ वो कपड़ा काफी ज्यादा लंबा है। तो साकी कहती है मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब है कि ये कपड़ा काफी ज्यादा डिफरेंट है और मुझे लगता है कि तुम्हें फैशन में जीरो इंटरेस्ट है। तो वो कहता है हाँ, क्योंकि तुमने मुझे कभी देखा है मैंने कोई फैशन की बुक पढ़ी हो। अगले दिन उन लोगों का एसी खराब हो चुका था। तभी यूटा आकर पूछता है कि साकी कहाँ पर है। तो उसकी मॉम बताती है कि वो तुम्हारे उठने से पहले ही जा चुकी है, क्योंकि उससे गर्मियाँ बर्दाश्त नहीं होती है। और ये तब से है जब से वो छोटी थी और हर गर्मियों में उसकी डिमांड रहती थी कि उसे आइसक्रीम ला कर दो और उसे पूल लेकर जाओ। और जब वो मिडिल स्कूल में गई तब वो पूरी ही तरीके से चेंज हो गई। तुम तो देख ही सकते हो कितना बड़ा बदलाव आ गया है उसमें। फिर जब यूता बुक पढ़ रहा होता है तभी उसको किसी का कॉल आता है। तो वो रेस्टोरेंट में जाता है और हमें पता चलता है कि वो उसके दोस्त का ही कॉल होता है, जहाँ पर वो कह रहा होता है कि मैंने सुना तुम साकी और माया के साथ पूल पर जा रहे हो। तो यूता कहता है मैंने ऐसी बात नहीं सुनी। ये सुनकर वो कहता है क्या तुम्हें इनवाइट नहीं किया गया। तब वो कहता है कि नहीं। फिर वो बाथरूम का नाम कहकर वहां से चला जाता है। फिर अगले सीन में साकी और यूटा फिर से घर की तरफ जा रहे होते हैं और यूटा कहता है जैसा कि डैड ने कहा था कि हम लोग पूरी छुट्टियां तो इस वर्क में ही खत्म कर देंगे। तब वो कहती है हाँ तुमने सही कहा। फिर यूटा रुक कर पूछता है क्या माया ने तुम्हें पूल के लिए किसी भी कारण इनवाइट किया, क्या शायद वो मुझे भी इनवाइट कर ले। साकी कहती है क्या तुम्हें माया ने ये बताया। तब वो कहता है नहीं, माया के तो मेरे पास कोई भी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये कहती है फिर तुम्हें ये कैसे पता चला। तब वो कहता है मुझे किसी से पता चला है। साकी कहती है क्या तुम्हें चलना है। तब वो कहता है सच कहूँ तो वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे तो मुझे थोड़ा सा अजीब महसूस होगा। ये सुनकर वो वहाँ से जाने लगती है और कहती है अगर तुम्हें नहीं जाना है तो तुम्हें अपने आप को फोर्स नहीं करना चाहिए। यूता उससे पूछता है क्या तुम जा रही हो। वो कहती है नहीं मैं नहीं जा रही। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साकी कहती है मैं तुम्हारी जगह पर कल से काम करने जा रही हूँ। यूटा उसे कहता है आखिरकार तुमने मुझे अप्लाई करने से पहले क्यों नहीं बताया। तब वो कहती है कि मैं थोड़ा सा एम्बेरेसिंग फील कर रही थी, इसलिए फिर घर पर आने के बाद साकी अपने आप से ही सवाल कर रही होती है अपने अनप्लीजेंट फीलिंग्स के बारे में एक एक वर्ड में डिस्क्राइब करो। और वो उदास होकर कहती है जेलेसी। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।